Hello students, today again I am going to explain you the part 2 of the chapter number 7, that is tribes, nomads and settled communities. Yes student, in this part 2 we will read about the tribal group, that is Gonds. Yes students, who are Gonds? Gonds कौन थे? Yes students, Gonds are one of the best, or we can say one of the most important tribe of our country, that is India. Yes students, tribal community, or we can say they are tribal people. They lived in Gondwana. Very important word. Yes student, where did they live? कहाँ रहते थे वो? They lived in a very forested area that is known as Gondwana. What is the meaning of Gondwana? A country, we can say a country that is inhabited by Gonds, यानी कि वो जगह जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ Gonds रहते थे, that is known as Gondwana. So where did they live? They lived in a very forested region that is called Gondwana. Yes student, they practiced shifting cultivation. It means what did they do? क्या करते थे वो? They did shifting cultivation. Shifting cultivation होता है कि in a forest में वो क्या करते हैं? They cut the trees को cut करते हैं, then they burn the trees, ठीक है. देन व्हाट दे डिड, बर्न करने के बाद क्या करते हैं? दे ग्रो सो क्रॉप्स इन द एशेस. उस ऐश में वो क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं, उगाते हैं. व्हेन द लैंड लॉसेज इट्स फर्टिलिटी, तो वो क्या करते हैं? दे गो टू अनदर प्लेस, कहीं और जाके वो कल्टिवेशन करते हैं. मीन्स वो शिफ्ट करते रहते हैं कल्टिवेशन को. दैट इज़ वाई वी कैन से दे डिड शिफ्टिंग कल्टिवेशन. मीन्स कि पहले एक जगह पे कल्टिवेशन की, आफ्टर सम टाइम दे मूव टू अनदर प्लेस टू डू कल्टिवेशन. Yes student, tribe was divided into smaller clan. What is the meaning of clan? Clan means a group of interrelated families. यानी कि जो ये ट्राइब था, गॉन्ड ट्राइब था, वो छोटे छोटे क्लैंस में बटा हुआ था. यानी कि वो आपस में जो फैमिलीज हैं, they were interrelated. Yes student, after that each clan had its own राजा और राय. Yes student, और हर एक क्लैन का जो है कंट्रोलर, और वी कैन से देयर इज़ वन राजा. ठीक है, हर एक क्लैन को कंट्रोल कौन करता है? राजा, और वी कैन से राय. ठीक है, हु इज फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ऑन क्लैन. सो स्टूडेंट, after that you will see these two lines: decline in Delhi Sultan. The arrow means decline, and emergence of Gond kingdom. The arrow is going above. It means student that कि जब दिल्ली सल्तनत, ठीक है, डिक्लाइन हो रहा था, ख़त्म हो रहा था, और वी कैन से दैट कि बाबर का मीन्स कि आगमन हो रहा था, बाबर एंटर कर रहा था. देन जो सेंट्रल इंडिया था वहाँ पे क्या थी? स्टेबिलिटी थी. मीन्स कि उनकी तरफ से, मुगल्स की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं था, रिस्पॉन्स नहीं था. तो उस चीज़ का फ़ायदा किसने उठाया? गॉन्ड किंगडम्स ने उठाया, गॉन्ड राजाज ने उठाया. तो उन्होंने क्या किया? व्हेन द दिल्ली सल्तनट्स वर डिक्लाइनिंग, दे कंट्रोल्ड ऑलमोस्ट द होल सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया. इसी तरह से वो क्या हो गए? फेमस ट्राइब. उन्होंने अपनी किंगडम को सेटअप किया. Yes student, Akbarnama. I think you know Akbarnama. Akbarnama is one of the famous biography of Akbar that is written by Abul Fazl. Yes, in Akbarnama ये बुक है. गॉन्ड किंगडम घर कटंगा हैड 70,000 विलेजेस. इनकी इस बुक में भी मेंशन किया हुआ है कि जो गॉन्ड की किंगडम थी, व्हाट वाज द नेम? घर कटंगा. उसमें टोटल कितने विलेजेस थे? 70,000 विलेजेस थे. इट मीन्स कि जो ट्राइब था, इट वाज वेरी बिग, बहुत ज़्यादा बड़ा था ये. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल रीड अबाउट घर कटंगा. Yes, there is first point, administrative system was centralized. It means कि जहाँ वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, मीन्स कि जो प्रशासन चल रहा था वो सेंट्रलाइज था. मीन्स इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ वन पर्सन. ठीक है. नंबर 2, किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू घर. जो पूरी किंगडम थी, विच वॉज द किंगडम? घर कटंगा. ठीक है, तो वो किंगडम को छोटे छोटे घर्स में बांट दिया, छोटे छोटे घर्स में बांट दिया. ईच घर वॉज कंट्रोल्ड बाय अ गॉन्ड क्लैन. घर मतलब एक एरिया कह सकते हैं. सो ईच घर वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ अ गॉन्ड क्लैन. मीन्स कि एक फैमिली के अंडर था.
ठीक है, उस एक फैमिली को एक घर दे दिया गया था कंट्रोल करने के लिए। नंबर 4, घर अगेन डिवाइडेड इनटू 84 विलेजेस कॉल्ड 84। उसके बाद सपोज ये घर कटंग है, ठीक है, इसको छोटे छोटे एरियाज में बांट दिया जिसे कहते हैं घर। अब जो आगे घर है, घर अगेन डिवाइडेड इनटू 84 विलेजेस। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन, दैट इज कॉल्ड 84। इनकी जो एक घर होगा उसमें कितने विलेजेस होंगे? 84। मीन्स कि 84 विलेजेस मिला के क्या बनाएंगे? एक घर बनाएंगे। सो जिसे हम क्या कहते हैं? 84। स्टूडेंट प्लीज मेक इट क्लियर कि हर, जैसे सपोज घर कटंगा है, ईच घर कटंगा वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट घर एंड ईच घर was again divided into a group of 84 villages, that is called 84. Next student, yes, 84 was subdivided into 12 villages called Barhod. Yes, again that is very important student. 84 जो था क्या था? 84 villages का ग्रुप था, ठीक है। 84 was again divided into 12 villages, मीन्स कि 84 villages का जो ग्रुप हमने बात कर रहे हैं उसको आगे फर्दर डिवाइड कर दिया 12 villages में, दैट इज कॉल्ड बारहौद। क्लियर हो गया? सपोज घर कटंगा, उसमें डिफरेंट क्या हो गए? घर कटंगा, डिफरेंट क्या हो गए? घर्स हो गए, ठीक है। ईच घर कंसिस्ट ऑफ 84 विलेजेस, ठीक है। 84 विलेजेस का आगे एक और ग्रुप बन गया, वो कितने विलेजेस का था? 12 विलेजेस का था। 84 मीन्स 84 जो हिंदी में कहते हैं, एंड 12 मीन्स 12 मतलब बारहौद, ठीक है। सो ये उसके बारे में था, घर कटंगा के बारे में था, दैट वाज द किंगडम ऑफ गौंड ट्राइब। यस स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। The emergence of large state changed the nature of Gond society. इनके धीरे धीरे क्या हुआ? गौंड सोसाइटी थी वो चेंज होनी शुरू होगी। मीन्स कि जो हमने पहले पढ़ा है कि जितने भी ट्राइबल्स थे दे वर अनचेंज्ड, ठीक है, वो डिवाइडेड नहीं थे इनटू अनइक्वल क्लासेस में, दे वर ऑल इक्वल। बट ये जो चीज़ थी वो क्या होगी? धीरे धीरे खत्म होनी शुरू होगी, चेंज होगी। येस, सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस? इक्वालिटी टू इनइक्वालिटी। इनकी अर्लियर वो थे इक्वल थे, they were united by the bond of kinship, but after that वो इक्वालिटी क्या होगी? खत्म हो गई, ठीक है। सो वी विल सी हियर, ब्राह्मणस रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गौंड राजा। जो हमने पढ़ा है, गौंड राजा कौन है? राय और राजा, ठीक है। ब्राह्मणस को पहले ग्रांट्स, लैंड की जो ग्रांट है, मीन्स कि लैंड कौन दान में देते थे? राजपूत देते थे। बट अब ब्राह्मणस रिसीव्ड द लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गौंड राजा और राय, क्योंकि गौंड राजा अपने आप को क्या समझते थे? राजपूत। उन्हें था कि हम बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, ठीक है। नंबर 2, गौंड चीफ यानी कि गौंड जो किंग है, नाउ विश्ड टू बी रिकोगनाइज्ड एज राजपूत। यानी कि जो भी राजा था वो क्या विश करता था कि आई शुड बी नोन एज, कि मेरे को किस से जाना जाए? राजपूत। कि हम लोग ट्राइब्स तो हैं बट हम राजपूत ट्राइब्स हैं, क्योंकि राजपूत दे वर वेरी पावरफुल एट दैट टाइम। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अमनदास, हु वाज ही? द गौंड राजा ऑफ घर कटंगा जो किंगडम है उसका जो ये राजा है अमनदास, ही अज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह। सो इसने अपने आप को क्या टाइटल दिया? संग्राम शाह, कि मैं संग्राम शाह हूँ, ठीक है। यानी कि राजपूत, अपने आप को वो क्या कहता था? कि मैं राजपूत हूँ। सो हियर इज अ वेरी क्लोज लुक ऑफ अमनदास। यस, हु वाज अमनदास? ही वाज अ गौंड राजा ऑफ घर कटंगा का वो राजा था। उसका बेटा था दलपत शाह, क्लियर। एंड ही वॉज मैरिड टू रानी दुर्गावती, उसकी शादी हुई रानी दुर्गावती से। हु वाज शी? शी वॉज अ राजपूत प्रिंसेस थी वो, ठीक है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो ट्राइबल्स थे वो मैरिटल स्टेटस के थ्रू राजपूतों के साथ मिक्स होने शुरू हो गए, यानी कि इसी तरीके से वो अपने आप को राजपूत कहने लगे, ठीक है, अपने बच्चों की शादी राजपूत घरानों में करके, ठीक है। एंड दलपत शाह एंड रानी दुर्गावती गेव बर्थ टू वीर नारायण। उन्होंने किसको बर्थ दिया? दोनों ने वीर नारायण, उनका बेटा था। बट व्हाट हैपेंड स्टूडेंट्स? दलपत शाह डाइज अर्ली एंड रानी दुर्गावती रूल्ड
ऑन बिहाफ ऑफ हर सन। बट हुआ क्या स्टूडेंट, दलपत शाह हाउ एवर डाइड अर्ली, उसकी बहुत अर्ली डेथ हो गई थी। बट रानी दुर्गावती जो थी शी वॉज वेरी कैपेबल, बहुत ज़्यादा कैपेबल थी, सिंसियर थी, एंड शी स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर 5-year-old सन दैट हु वाज ही वीर नारायण। उसके बल पर उसने अपनी किंगडम को संभाला, ठीक है, अंडर हर यानी कि उसके कंट्रोल में, क्योंकि दलपत शाह की डेथ हो जाती है और उसके अंडर, रानी के अंडर किंगडम बिकेम इवन मोर एक्सटेंसिव, किंगडम बहुत ज़्यादा क्या होगी, एक्सपैंड हो गई थी, बहुत ज़्यादा उसने उसको तरक्की करी कह सकते हैं। शी वॉज डिफीटेड बाय द मुगल अटैक्स एंड प्रेफर टू डाई। बट स्टूडेंट क्या हुआ, जो किंगडम थी इन 1565 में जो मुगल्स थे, दे मुगल फोर्सेस जो थी दे अंडर द कंट्रोल ऑफ आसफ जाह दे अटैक्ड घरकटंगा, उन्होंने घरकटंगा पे अटैक कर दिया। बट रानी जो दुर्गावती थी शी शोज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, उसने बहुत ज़्यादा पावर दिखाई, ठीक है, बट शी वॉज डिफीटेड बट वो क्या हुआ, डिफीट हो गई, वो हार गई इस युद्ध में मुगलों के अगेंस्ट, एंड शी प्रेफर टू डाई, और उसने क्या किया, अपने आप को डाई करना प्रेफर किया रादर दैन सरेंडर। उसने कहा कि मैं मुगलों के अंडर अपने आप को सरेंडर नहीं करूंगी, सो उसने अपने आप को डाई कर दिया, मार दिया। हर सन टू डाइड फाइटिंग वेरी सून, उसका जो बेटा था वो भी लड़ते लड़ते शहीद हो गया। सो यस स्टूडेंट, दिस इज द स्टोरी ऑफ अमनदास एंड वी कैन से रानी दुर्गावती। यस स्टूडेंट, एट लास्ट इम्पैक्ट ऑफ मुगल विक्ट्री ऑन घरकटंगा, ठीक है, मुगलों ने जो विक्ट्री गेन की घरकटंगा पे, उससे क्या हमने रिजल्ट निकाला है। नंबर 1, घरकटंगा वॉज अ रिच स्टेट, यानी कि जो घरकटंगा है वो बहुत ज़्यादा रिच स्टेट थी, पावरफुल थी, बहुत पैसा था, बिकॉज इट अर्नड मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट्स टू अदर किंगडम। उन्होंने बहुत से वाइल्ड एलिफेंट को ट्रैप किया हुआ था, पकड़ा हुआ था और एक्सपोर्ट करते थे, उससे उन्हें पैसा मिलता था घरकटंगा को, दैट इज़ वाई ये स्टेट बहुत रिच थी। नंबर 2, मुगल्स कैप्चर्ड अ लार्ज बूटी मीन्स अमाउंट ऑफ प्रीशियस कॉइन्स एंड एलिफेंट, यानी कि जब मुगलों ने गॉन्ड्स को हरा दिया तो उन्होंने हराने के बाद क्या किया, मतलब कि घरकटंगा से बहुत सा प्रीशियस कॉइन हो गए, एलिफेंट्स हो गए, बहुत सा सामान उन्होंने लूटा। यहाँ से शो होता है कि घरकटंगा एक रिच स्टेट थी। नेक्स्ट इज मुगल्स ग्रांटेड द रेस्ट ऑफ किंगडम टू चंद्रशाह एन अंकल ऑफ वीर नारायण। तो यहाँ पे क्या हुआ, मुगल्स ने उनको तो हरा दिया घरकटंगा को, ठीक है, तो उन्होंने जो बच्चा खुचा रेस्ट ऑफ द किंगडम थी वो किसको दे दी, यानी कि वीर नारायण के जो चाचा जी थे, अंकल थे, चंद्रशाह को दे दी। क्यों दे दी, ताकि हमारे अगेंस्ट वो खड़े ना हो सके हमसे, यानी कि इनके अपने आप को फ्यूचर में सेव करने के लिए उन्होंने जो बाकी घरकटंगा की किंगडम थी वो सारी चंद्रशाह को दे दी। हु वाज ही वाज अंकल ऑफ वीर नारायण। यस स्टूडेंट, आफ्टर द फॉल ऑफ घरकटंगा द गॉन किंगडम सर्वाइव्ड फॉर सम टाइम, बट हारने के बाद भी जो घरकटंगा थी वो काफ़ी टाइम तक सर्वाइव रही। हाउएवर दे बिकम मच वीकर एंड लेटर दे स्ट्रगल्ड अनसक्सेसफुली अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग बुंदेलास एंड मराठास। सो उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक मराठा और बुंदेला से फाइटिंग की, बट वो सर्वाइव ना कर पाए। सो स्टूडेंट, दिस इज द स्टोरी ऑफ गॉन ट्राइब, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss about the next tribe, that is Ahom. Yes student, thank you so much.